और इकरा। जूही, हाउ वाज योर टेस्ट? कैसा हुआ कल पेपर? बताओ। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ब्लड का कॉम्पोजिशन हमने देख लिया था। ग्रेट, बढ़िया। चलो मार्क्स बताना अभी बाद में, ठीक है? और मार्क्स ना शेयर करा करो थोड़ा सा। बाकी क्लासेस में बच्चों ने मुझे करे हैं। आपका स्कोर आता है ना लास्ट में, उसको स्क्रीनशॉट कर दिया करो। अच्छा आपने नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि दो जो मेजर कंपोनेंट्स है हमारे ब्लड में। प्लाज्मा कितना परसेंटेज था? 55, है ना? और फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या था? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या था? अनम्यूट तो मैंने कर दिया, लेकिन बीच बीच में क्लैशेस ना हो, ठीक है? माइक ऑफ ही रखना। चलो, इसमें क्या क्या था? आरबीसीज, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक। मैम थ्रोम्बो प्लेटलेट्स, हाँ, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना? प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या था? क्लॉटिंग, ठीक है ना? और डब्ल्यूबीसीज का इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। और आरबीसीज हमें सबको पता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, ऑक्सीजन और CO2, ठीक है? ये बेसिक हमने देख लिया था, ठीक है? इतना हम देख चुके हैं। अब देखो बेसिकली, और जो हमने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमने ये देखा कि लंग्स या जो भी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, हमने उसमें भी देखा था कि लंग्स में जैसे डिफ्यूजन हो रहा था ना गैसेस का, उसमें हमने ऐसे पढ़ा था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, बाद में क्या होता है, वो कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं जो वेन्स होती हैं, और उसके बाद डिफ्यूजन के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, ठीक है? ये हमने लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में देखा था कि पहले क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से लाया जाता है, ठीक है? बाद में क्या होता है, जो भी वेन्स हैं या जो भी आर्टरीज हैं, आर्टरीज और वेन्स नाम तो सुना ही है ना, स्ट्रक्चर हम इनका इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यस मैम, है ना? ये क्या होती है, ये धीरे धीरे ना डिवाइड होती जाती है, ठीक है? ये धीरे धीरे इनका डायामीटर क्या होता जाता है, दोनों का ही डिक्रीज होता जाता है। कुछ तो होती है मेजर आर्टरी और मेजर वेसल्स, ठीक है? मेजर से जब ये स्मॉल डायमीटर में डिवाइड होती जाती है, तो लास्टली ये दोनों ही कैपिलरीज की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है? कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या है? बहुत थिन है, बहुत थिन है, ठीक है? और क्या है, एक तरीके से मेम्ब्रेन थिन हो गया और प्रेशर इनमें होता है हाई, क्योंकि ब्लड जो फ्लो कर रहा है प्रेशर के साथ कर रहा है। होता क्या है, जब ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में, ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि लंग्स में डिफ्यूजन होता है तो कैपिलरी के लेवल पर होता है, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, CO2 बाहर निकल जाती है। सिमिलरली पूरे बॉडी में जहां भी वैसे भी ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जब टिश्यू लेवल पर ब्लड पहुंचता है तो वो भी कैपिलरी के थ्रू ही डिफ्यूज होता है। तो जब ये ब्लड डिफ्यूज होता है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा ब्लड लीक भी हो जाता है, ठीक है? ऐसे मान लो जैसे ब्लड फ्लो कर रहा था, ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा था, जब आर्टरी या वेन डिवाइड होते होते कैपिलरी के लेवल पर पहुंची, तो वहां पर इतना थिन हो गया हमारा मेम्ब्रेन वेसल का कि वहां एक तरीके से ये ब्लड वेसल ही है। आर्ट कैपिलरी क्या है? ब्लड वेसल होता है जिसका मेम्ब्रेन क्या है, बहुत थिन है। मेम्ब्रेन क्या होता है? बहुत थिन होता है, ठीक है? तो जो भी पास गैस पास हो रही है या न्यूट्रिएंट्स पास हो रहे हैं सेल के लेवल पर, तो वहां पे क्या होता है, कैपिलरी के लेवल पे ही होता है। अगर कोई मोटी चीज है उससे तो नहीं पास हो सकता ना। आर्टरी और वेन क्या है, उनका स्ट्रक्चर या उनका मेम्ब्रेन थिक है, तो वहां से पास नहीं हो सकता। कैपिलरी के लेवल पर ही पास होता है टिश्यूज में, ठीक है? जब ये पास होता है तब क्या होता है, यहाँ से ब्लड लीक होता है। कुछ ब्लड क्या होगा, कैपिलरी के लेवल पर लीक हो जाएगा, ठीक है? जब ये लीक हो जाता है तब इसको ब्लड नहीं बोलते, तब इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं, अब ये वो फ्लूइड हो गया जो टिश्यू
और ब्लड वेसल के बीच में जो कैविटी थी, जो बॉडी की कैविटी है, या इसको साइनस भी बोल देते हैं, उसमें फिल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ब्लड वेसल आ रही थी जैसे, ठीक है, ये आपका टिश्यू था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, ब्लड वेसल माइन्यूट हो गई, ऐसे समझ लो। तो दिस इज कैपिलरी। ठीक है, कुछ ब्लड क्या होगा, यहाँ से लीक करके बीच का जो स्पेस था, बॉडी कैविटी भी हो, इसको क्या बोल देंगे, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में फिल कर गया, एक तरीके से पाइप से लीक करके बाहर के स्पेस में भर गया। ठीक है, बॉडी कैविटी बोल लो या साइनस भी बोलते हैं इसको, सही है। ऐसे जो फ्लूइड लीक होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या टिश्यू फ्लूइड भी बोल देते हैं, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, यही फ्लूइड क्या होता है, कुछ तो वापस चला जाता है, लीक हुआ, ठीक है, लीक करने के बाद कुछ क्या होगा, वापस चला जाएगा कैपिलरी के अंदर, कुछ नहीं भी जाता, जो रह गया वो हो गया हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उस फ्लूइड को उठाने के लिए क्या होता है, उस फ्लूइड को उठाने के लिए सर्टेन दूसरा सिस्टम इज प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब जो फ्लूइड बॉडी कैविटी में, मान लो पाइप से लीक हो रहा है, ब्लड वेसल से फ्लूइड लीक होता जा रहा है, ठीक है, अब उसको अब कोई भरेगा नहीं, तो वो तो बॉडी में भर जाएगा, बॉडी कैविटी में फिल हो जाएगा, तो उसको क्या करना है, उसको दोबारा से उठाना भी है। तो उसको उठाने के लिए क्या होता है, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम इज देयर, जिसमें क्या होती है, लिम्फ वेसल्स होती है। ठीक है, ये वेसल्स क्या करेंगी, इस फ्लूइड को उठाएंगी, एक तरीके से बाद में फ्लूइड क्या चला जाएगा, लिम्फ वेसल्स के अंदर चला जाएगा। लिम्फ वेसल्स में जाने के बाद प्रॉपरली, तब हम इसको फ्लूइड को बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, समझ आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, वैसे ही पूरी बॉडी में ये जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम इज देयर। पूरी बॉडी में क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम है, और उस पूरे सिस्टम में क्या है, वेसल्स आर देयर, जिनको हम लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, पूरा एक नेटवर्क है, क्योंकि पूरी ही बॉडी में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लीक हो रहा है ब्लड। ठीक है, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज प्रेजेंट, उस फ्लूइड को कोई तो स्टोर करेगा, तो दीज वेसल्स विल स्टोर। और ये क्या करती हैं, जहां से इन्होंने बॉडी में से, पूरी में से उठाया, फ्लूइड को उठाया, और वापस ले जाके किस में ड्रेन कर देती हैं, वापस ले जाके ये फिर से ब्लड वेसल्स में ही उस लिम्फ को क्या कर देती है, डाल देती है। समझ आ गई बात, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, जैसे हमने बोला ब्लड लीक करता है बेसिकली, तो इसमें आरबीसीज वगैरह कुछ नहीं होती, क्या है, ये कलरलेस फ्लूइड है। लिम्फ क्या है, कलरलेस है, आरबीसीज वगैरह नहीं होंगी इसमें। इसमें क्या होता है, सर्टेन प्रोटीन्स आर देयर, और बेसिकली डब्ल्यूबीसीज में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बाकी न्यूट्रिएंट्स कैरी करेगा, क्योंकि जो फ्लूइड लीक हो रहा है उसमें न्यूट्रिएंट्स आर देयर, है ना, अदर यूजफुल सब्सटेंसेस, गैसेस कैन बी देयर, हॉर्मोन्स कैन बी देयर, लेकिन आरबीसीज उसमें नहीं होते। ठीक है, और इसीलिए ये लिम्फ कैसा है, कलरलेस है। ठीक है, समझ आ गई बात, बोलो, हेलो, आवाज आ रही है। यस मैम। देखो, तो अब हम देखें तो लिम्फ को क्या बोल सकते हैं, हम टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे लीक हो रहा है, कैपिलरीज से लीक हो रहा है टिश्यूज के लेवल पर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस है। साथ के साथ लिम्फोसाइट्स आर देयर। बेसिकली अगर कोई पूछे कि इम्यूनिटी, लिम्फ का क्या फंक्शन है, एक तरीके से इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होती थी, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो ये बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, दोनों ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। सही है, और क्या काम कर सकता है, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, इन सबको भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ठीक है, ये दोबारा से यहाँ पर यही चीज लिखी है। और एक फंक्शन ये है, जैसे हम खाना खाते हैं, उसमें फैट का जो पोर्शन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे, जो फैट एब्जॉर्ब होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलाय होती है। ठीक है, ऐसे जो हमारी एक तरीके से मेम्ब्रेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेम्ब्रेन है, वहां पर जब फूड एब्जॉर्ब होता है,
तो वो किस में एब्जॉर्ब होता है? वो होता है विलाय में, उनको बोलते हैं विलाय, इंटेस्टाइनल विलाय। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, तो लिम्फ उस वहां पर भी हेल्प करता है एक तरीके से, फैट के एब्जॉर्प्शन में लिम्फ विल सपोर्ट। ठीक है, एक फंक्शन लिम्फ का ये है, तो ये ध्यान रखना है। एक याद रखना है कि दिस इज कलरलेस फ्लूइड। और कब बोलते हैं लिम्फ? जब ब्लड का कुछ पोर्शन, या आप बोल लो प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कहाँ लीक कर रहा है? हमारी टिश्यू में या बॉडी कैविटी में लीक कर रहा है। ठीक है, बॉडी कैविटी में लीक करने के बाद उसको कौन उठा लेगा? उसको लिम्फेटिक वेसल्स उठा लेंगी। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की वेसल्स दिख रही हैं, ये इसको उठाएंगी और वापस से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद इसको कहाँ रिलीज कर देंगी? बाद में दोबारा से जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ही रिलीज कर देंगी, क्योंकि बेसिकली पोर्शन तो ब्लड का ही है ना ये, तो उसको वापस से ब्लड में ही उसको डोनेट कर देंगे या डाल देंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? पूरा एक नेटवर्क है वेसल्स का। कौन सी वेसल्स? लिम्फ वेसल्स बोलते हैं इनको। क्या करेंगी? ये कलेक्ट करेंगी टिश्यू फ्लूइड को या इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, जिसको हम बाद में लिम्फ बोलते हैं। सही है, और बाद में जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, पूरी बॉडी से कलेक्ट हो जाएगा, तो बाद में कहाँ पे? जो ब्लड वेसल्स है मेजर, उन्हीं में इसको वापस डाल दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो लिम्फ में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। वैसे तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना है। आगे देखते हैं। अब देखो, ये सर्कुलेटरी पैटर्न या सर्कुलेटरी सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, ये फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था कि एक सिस्टम होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। ध्यान है, ये फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें ब्लड वेसल्स कैसी हैं? ओपन एंडेड। इसमें देखो डायग्राम में, ये ब्लड वेसल हार्ट से निकली और यहाँ पे कैसी है? ये ओपन हो गई। अब जैसे ये ओपन हो गई, सेम केस हमने अभी लिम्फ में पढ़ा। हमने वहां पे क्या देखा? कि ब्लड लीक होके कैविटी में भर गया। सेम यहाँ पर होगा। ये ओपन एंडेड जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है नीचे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होगा? इसमें भी यही होगा। ब्लड यहां से निकल के पूरी कैविटी में फिल हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड बाहर निकल कर आ जाता है ब्लड वेसल्स से। और एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, इसमें ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं? कंप्लीटली क्लोज्ड, जैसे हमारी बॉडी में। उसमें से ब्लड कभी भी ऐसे लीक नहीं करता कि ब्लड निकल के पूरा बॉडी कैविटी में भर गया। जहां वो लीक कर रहे हैं हम उसे तब इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ बोल रहे हैं, और वो भी पूरा कंप्लीटली ब्लड नहीं है। ठीक है, वो एक तरीके से प्लाज्मा है। समझ आई बात? लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि क्लोज और ओपन में यही डिफरेंस है कि ओपन में एक तरफ से होगा। हाँ, क्या बोला? समझ नहीं आई आवाज आपकी। ओपन वाला किस में होगा? इसमें होगा ना, देखो आर्थ्रोपॉड जैसे इंसेक्ट्स में देखा था हमने, किसमें होगा? इंसेक्ट्स वगैरह में देखने को मिलेगा, बाकी मलस्क में मिलेगा आपको। ठीक है, इंसेक्ट्स में जितना भी सिस्टम होता है यही होता है। और क्लोज्ड किसमें मिलेगा? बेसिकली कॉर्डेट्स में और एनालिड्स में। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सबका ये मानना है या एक जनरल कॉन्सेप्शन है कि क्लोज्ड किसमें? हायर ऑर्गेनिजम्स में है। लेकिन अगर हम क्लोज्ड की बात करें तो वो अर्थवॉर्म में भी देखने को मिलता है। अर्थवॉर्म वैसे तो देखा जाए तो नीचे वाले लेवल पर आता है ना, फाइलम में अगर हम पढ़ते हैं तो नीचे आता है एनालीडा बहुत, आर्थ्रोपोडा से भी पहले। लेकिन इसमें कैसा है? अर्थवॉर्म में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, कभी भी इसका ब्लड फ्लो करके पूरी बॉडी में नहीं फिल होता। ठीक है, लेकिन इंसेक्ट्स में कैसा है? इंसेक्ट्स में ओपन एंडेड है। ठीक है, तो एक डिफरेंस याद रखना है। इसमें यहाँ लिखा भी है, देखो ब्लड क्या होता है? फाइनली रीच इनटू ओपन स्पेसेस, यानी कि बॉडी कैविटी में फिल हो जाएगा वो। बॉडी कैविटी बोल देते हैं या साइनस बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ब्लड ऑलवेज ट्रेवल इन वेसल, इट इज क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक ब्लड वेसल से कैपिलरी में तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा ऐसे। ठीक है ना, तो दिस इज ओपन वर्सेस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आगे देखें। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट। ठीक है,
टाइप्स ऑफ हार्ट देखते हैं वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट से पहले जो हार्ट है वो सिंपल है, उनमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जैसा हम यहाँ पे पढ़ देंगे। वर्टिब्रेट्स के हार्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में एक थोड़ा सा डेवलप्ड हार्ट है, सर्टेन चैम्बर्स आर क्रिएटेड। ठीक है, तो कैसे कैसे डेवलप हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम फिश की बात करें, ठीक है, फिश में क्या है, 2 चैम्बर्स हैं। फिश में कैसा हार्ट है, 2 चैम्बर है हार्ट के, एक ऊपर वाला चैम्बर है, एक नीचे वाला चैम्बर है, ऐसे मान लो। ठीक है, एक चैम्बर को हम बोल रहे हैं एट्रियम और दूसरे को बोल रहे हैं वेंट्रिकल। ये लिखा है एट्रियम और वेंट्रिकल, 2 चैम्बर है सिर्फ, एट्रियम और वेंट्रिकल। जो पूरा हार्ट के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है वो इन्हीं 2 चैम्बर्स के थ्रू हो रहा है। कैसे होता है ये देखते हैं। यहीं से सुनो, यहीं से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हम। नाम मैं फिर से भूल गया, आई थिंक सोनम। यहाँ पे देखो होता क्या है, एक तो ये हो गया आपका हार्ट। फिश के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। फिश में कैसा हार्ट है, 2 चैम्बर्ड, 2 ही चैम्बर है। ठीक है, पहला चैम्बर है एट्रियम, एट्रियम 1 है, और वेंट्रिकल नाम सेम ही रहेगा, अभी देखना। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों कितने हैं, 1 1 है, तो 2 चैम्बर्स हो गए। सही है। आपके केस में ध्यान है, फिश के केस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या था, फिश के केस में हाँ, तो गिल्स है। ठीक है, गिल्स, गिल्स, ठीक है ना, गिल्स थे। और हमने ये देखा लास्ट लेक्चर में कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का क्या रोल है, ब्रीदिंग एक्सचेंज। हाँ, क्या वो क्या करेंगे, एक तरीके से ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, है ना, यही बोल सकते हैं ना। ब्लड को क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन की सप्लाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड गिल्स के पास जाएगा। कहाँ जाएगा ब्लड, गिल्स के पास जाएगा। और दूसरा देखो, एक चीज ये याद रखनी है, अभी हम जितने भी डायग्राम आप आगे देखोगे उसमें जो ब्लू कलर में दिखाया है, एक दिखाया होगा ब्लू कलर में ब्लड, या ब्लू पोर्शन जो भी दिखाते हैं वो दिखाते हैं डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। और जो भी आपको रेड वाला पोर्शन दिखाते हैं वो होता है ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, वो पोर्शन कैसा है, जिसमें ऑक्सीजन फिल हो चुकी है ब्लड में। तो इसको चीज को ध्यान रखना आगे। अब फिशेस में कैसे फ्लो करेगा ब्लड, ये हो गए इसके बॉडी के टिश्यूज। कैसे जाएगा ब्लड, बॉडी टिश्यूज से जो ब्लड निकलता है वो कैसा होता है, वो CO2 रिच होता है ना। ऑक्सीजन की क्या होती है, डेफिशिएंसी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है उस ब्लड में, जो बॉडी टिश्यूज से निकलेगा, तभी क्या करेगा वो, तभी वो लंग्स के पास जाता है। यहां से निकल के पहले कहाँ जाएगा ब्लड, पहले जाएगा वो एट्रियम में। मैम एक बार पहले का रिपीट कर दोगे आप, क्या चीज, पहले जो पढ़ाया था हार्ट का पूरा पूरा फंक्शन, वो रिपीट कर दोगे मैम। अभी कहाँ पढ़ाया है, अभी तो स्टार्ट ही करा है बच्चे। एक्चुअली लेट हो गई ना मैम। कोई बात नहीं, यहीं से देखो, अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, बॉडी टिश्यूज से जो ब्लड आता है वो कैसा होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। हम इसको ब्लू से ही बनाते हैं जिससे तुम्हें क्लियर हो। कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है ना, क्योंकि टिश्यूज क्या कर चुके हैं, ऑक्सीजन को यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ जाएगा, ये हार्ट के पहले चैम्बर, जिसको हम बोल रहे हैं एट्रियम, उसमें जाएगा। एट्रियम से किस में जाएगा, वेंट्रिकल में। ठीक है, वेंट्रिकल से किस में जाएगा, वेंट्रिकल से ये जाएगा गिल्स में। गिल्स में जब जाएगा तब ये ब्लड कैसा हो जाएगा, वहां से निकलेगा जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, क्योंकि गिल्स क्या ले रहे हैं, बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में गया था वो कैसा हो गया, वो ऑक्सीजनेटेड होके निकला। ठीक है, गिल्स के बाद ये डायरेक्ट ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यूज में जाएगा। समझ आई बात, समझ आई बात। डायरेक्ट कहाँ जा रहा है ये ब्लड, बॉडी टिश्यूज में जाएगा। बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन यूज हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से जब ऑक्सीजन यूज हो गई, ब्लड कैसा हो गया, दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है, दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, दोबारा से वो हार्ट में जाएगा, हार्ट से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, दोबारा से गिल्स में जाएगा। तो क्या प्रोसेस है, एट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गिल्स, है ना, और गिल्स के बाद कहाँ, बॉडी टिश्यूज। तो फिशेस के केस में जो ब्लड का फ्लो चलेगा वो ऐसा चलेगा। समझ आ गई ये बात।
क्या फ्लो रहेगा, बोलो, समझ आई बात? यस मैम। यहाँ पे देख लो, पहली बात जो हार्ट फिशेस के केस में है उसको बोलते हैं टू चैम्बर्ड हार्ट, क्योंकि दो ही चैम्बर है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसको बोलते हैं दो चैम्बर का हार्ट, एक ही एट्रियम है और एक ही वेंट्रिकल है, ठीक है। ब्लड कैसे जाएगा, ब्लड पहले यहां देख लो इस डायग्राम में, बॉडी टिश्यूज से जो ब्लड निकला वो ब्लू कलर में क्यों दिखाया है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो कहाँ गया, वो पहले गया एट्रियम में, एट्रियम से गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कहाँ गया, वो गिल्स में गया, गिल्स में क्या मिल गई उसको, ऑक्सीजन मिली, तो अब वो रेड कलर का हो गया, अब ये रेड हो गया, नाउ दिस इज ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड, ऐसे लिख लो, ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड डायरेक्ट कहाँ चला गया, बॉडी में चला गया पूरी। इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, ये ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हार्ट से, सिंगल सर्कुलेशन का क्या मतलब है, हार्ट से ब्लड एक ही मरतबा पास हो रहा है। हाँ, सिंगल सर्कुलेशन मतलब हार्ट से ब्लड वन टाइम पास हो रहा है, बॉडी टिश्यूज में जाने से पहले हार्ट के पास नहीं आ रहा ब्लड, डायरेक्ट रेस्पायरेटरी ऑर्गन से, रेस्पायरेटरी ऑर्गन से ब्लड डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन, जिसमें हम ब्लड सिर्फ एक बार हार्ट से पास होता है, सिंगल पास होता है, वन पास, ठीक है। मैम फिश की बॉडी छोटी होती है इसलिए उसे मतलब हार्ट को भी कम पंप करना पड़ता होगा ना, इसीलिए सिंगल होगा। चैम्बर्स ही ऐसे बने हुए हैं, एक तरीके से आप बोल लो इवोल्यूशन का खेल है या कुछ बोल लो। अब जैसे बड़ी फिशेस भी हैं, ऐसा थोड़ी है सारी फिशेस छोटी ही हैं, ठीक है ना, बड़ी फिशेस भी नहीं है, इवोल्यूशन इसे हम बोल सकते हैं, एक ही बार पास हो रहा है, इवोल्यूशन का खेल है, चार चैम्बर ही नहीं है तो चार बार पास होके क्या करेगा, ठीक है। क्योंकि यही चीज आप देखो मेरे पैर पे सो रहा है। माइक म्यूट करो बेटा, ठीक है। जैसे अगर हम नेक्स्ट लेवल पर देखें, फिशेस के बाद हम जैसे बात करते हैं किसकी, एम्फीबियंस की बात करें और रेप्टाइल्स की बात करें, उनमें कैसा हार्ट है, माइक माइक म्यूट करो बेटा, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कैसा हार्ट है, थ्री चैम्बर। इवोल्यूशन अगर हम देखें कि ऑर्गेनिजम्स डेवलप देख तो, कैसे, ओए अगर हम ये देखें कि ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए हैं, एक एक करके क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं, ह्यूमन के हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन हाईली एडवांस्ड है, ठीक है, तो बाकी ऑर्गन्स भी धीरे धीरे ही डेवलप हुए हैं। फिशेस के केस में पहले कैसा आया, जैसे दो ही चैम्बर थे हार्ट में, बाद में एम्फीबियंस आए, फिर वो क्या हुआ, फिर वो सरफेस पर आ गए एम्फीबियंस, पहले पानी में थे सब चीजें, फिर लैंड पर आने लगी, फ्रॉग लैंड पर आ गया, रेप्टाइल्स लैंड पर आ गए, तो क्या हुआ, इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, आगे बोल लो, तो इनमें कैसा हो गया, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। अब क्या होगा इनमें, पहले जैसे एक ऑरिकल और एक ही वेंट्रिकल था, अब क्या हो गए, दो ऑरिकल हो गए, ऑरिकल नहीं एट्रियम, ठीक है, एट्रियम लिखा है तो एट्रियम ही याद रखो, दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल, अब ये कंडीशन हो गई, ठीक है, यहाँ पे लिखा है दो एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है, तीन चैम्बर हो गए अब हार्ट में। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि बच्चों यहाँ पे जो रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल दिया है ना, सारे रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं है, क्रोकोडाइल्स क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। क्रोकोडाइल्स में कैसा हार्ट होता है, फोर चैम्बर्ड, हाँ, एट्रियम और एट्रिया प्लूरल और उसका डिफरेंस है, एक सेकेंड, एक सेकेंड दो, ठीक है। क्रोकोडाइल्स में क्या है, एक्सेप्शन है, रेप्टाइल है ना क्रोकोडाइल, लेकिन उसमें कैसा हार्ट है, उसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, जैसा ह्यूमन के अंदर बर्ड्स में है और मैमल्स में है, सही है। अब देखते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट में कैसे सर्कुलेशन होता है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट में देखो, ये नीचे डायग्राम दिख रहा है, बोलो, इसमें क्या है, दो एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, सेम केस यहां पर होगा,
नीचे जैसे हमने दिखाया बॉडी टिश्यूज, और ऊपर है हमारा लंग्स। फ्रॉक्स के केस में क्या आ गया, रेस्पिरेटरी, रेप्टाइल्स के केस में क्या ऑर्गन है, वर्टिब्रेट्स में होता है ना लंग्स, तो हम लंग्स ही लेके चलेंगे। बॉडी टिश्यूज से कैसा ब्लड आएगा, दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वाला ब्लड। पहले कहाँ जाएगा वो, ऑरिकल में। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑरिकल हैं, तो इनको कैसे डिवाइड कर दिया है, इनको राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि 2 थे तो एक नाम तो नहीं हो सकता, कैसे लिखेंगे इसको, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, बॉडी से कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी। ठीक है, एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल के पास। ठीक है, वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये कैसा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ही है। यहाँ पे क्या मिली, लंग्स में ऑक्सीजन मिल गई। ठीक है, अब ये ब्लड कैसा हो गया, ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। अब इसको रेड से बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फिल हो गई, ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब दोबारा से फिशेस के केस में क्या हो रहा था, फिशेस से गिल्स से ब्लड कहाँ जा रहा था, डायरेक्ट बॉडी टिश्यूज में जा रहा था। ध्यान आ रहा है, डायग्राम देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा कि डायरेक्ट ब्लड गिल्स से कहाँ जा रहा था, ये डायरेक्ट हमारी बॉडी में जा रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा, लंग्स से पहले ब्लड कहाँ जाएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से पहले ब्लड हार्ट में जाएगा। ठीक है, हार्ट में जाने के बाद लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। उसके बाद वो दोबारा से वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यूज में जाएगा। समझ आई बात, डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो हार्ट के थ्रू पास होके जाएगा। इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हार्ट से एक तरीके से 2 बार पास हो रहा है। एक सर्कुलेशन लंग्स से रिलेटेड है, एक बॉडी टिश्यूज से रिलेटेड है। साथ के साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है ब्लड की मिक्सिंग, हो रही है ब्लड की मिक्सिंग वेंट्रिकल में। यहाँ पे देखो इम्प्योर ब्लड भी आ रहा है और प्योर ब्लड भी आ रहा है। दोनों तरीके के ब्लड वेंट्रिकल में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। वेंट्रिकल्स में क्या हो रही है, ब्लड की मिक्सिंग। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं वेंट्रिकल्स में। हाँ, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से जो ऑक्सीजन वो लेकर आया, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन लेकर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर से कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी यहाँ पे ऑक्सीजन की हो जाएगी। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहाँ देखने को मिल रहा है, ये हम बात कर रहे हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट की। 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होते हैं, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में नहीं होता ये। ठीक है, तो याद रखना है, क्रोकोडाइल में कैसा होता है, जैसे ह्यूमन हार्ट होता है। सही है, ठीक है, इसको बोलते क्या है, ये याद रखना है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल एक है, ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, अब हम जब 4 चैम्बर्ड हार्ट देखेंगे जो हमारे अंदर है, मैमल्स में है, हाँ बॉडी में मिक्सचर ही जाएगा, फिर यही समझ के चलो, मिक्सचर ही जाएगा। ठीक है ना, हमारे लेकिन 4 चैम्बर्ड हार्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसको इनकम्प्लीट भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं हो रहा क्योंकि ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे में कैसा हार्ट है, या मैमल्स में, बर्ड्स में और क्रोकोडाइल में कैसा हार्ट है, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। जैसे इसमें वेंट्रिकल, ऑरिकल, एट्रियम 2 हैं, वैसे ही 4 चैम्बर्ड हार्ट में वेंट्रिकल भी 2 हैं। तो क्या होता है, राइट साइड में पूरा कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और लेफ्ट में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। उसमें कोई भी मिक्सिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, उसको देखते हैं हम। ठीक है, ये वही चीज बनी हुई है जो मैंने तुम्हें अभी बताई। कैसे जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पहले ऑरिकल में, एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, वहां से फिर गया लंग्स के पास, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ, दोबारा से हार्ट में जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाएगा बॉडी को, यहाँ जा रहा था डायरेक्ट, फिशेस के केस में डायरेक्ट जा रहा था, यहाँ पे पहले कहाँ जाएगा, हार्ट से, और हार्ट से फिर बॉडी में। ठीक है, अब देखते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट।
4 चैम्बर कौन कौन से? अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 तो एट्रियम हो गए और 2 ही वेंट्रिकल हो गए। अब हार्ट एक तरीके से हम बोल सकते हैं डेवलप है, पूरी तरीके से डेवलप्ड हो गया। ठीक है, 4 चैम्बर्स आर देयर। किस किस में है? बर्ड्स में, मैमल्स में, और क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन, तो ये याद रखना है। अब कैसे होता है देखो, अगर हम बात करें 4 चैम्बर्ड हार्ट की, एक हो गया, 2 तो होंगे ऑरिकल और 2 होंगे हमारे वेंट्रिकल। ठीक है, कौन सी बात कर रहे हैं हम? 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर कौन कौन से हो गए? 2 एट्रियम है ना, और 2 वेंट्रिकल। सही है। कैसे कैसे नाम है इनका? जो राइट वाला पोर्शन है वो हो गया राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है ना, ये क्या है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। सही है। सिमिलरली इधर होगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या होगा, नीचे हम बनाते हैं बॉडी टिश्यूज, यानी कि पूरी बॉडी जिसमें क्या जाएगा? ब्लड जाएगा। और ऑक्सीजनेशन कहाँ होगा? हमारा लंग्स से होगा। हमने लंग्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि लंग्स में कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो वो ब्लड कहाँ से आ रहा था? वो हार्ट से आ रहा था। ठीक है, और हम कह रहे थे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो वो कहाँ जा रहा था? वो ब्लड के दोबारा से ब्लड हार्ट के पास ही जा रहा था और हार्ट से ही आ रहा था। ठीक है, तो वही चीज देखते हैं कि वो कैसे आ रहा था और कैसे जा रहा था। क्या होता है हमारे केस में या 4 चैम्बर्ड हार्ट में, बॉडी टिश्यूज से जो ब्लड आया, एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, तो स्टार्ट कहां से होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है बॉडी टिश्यूज में, और CO2 कैसा है? हाई है। ठीक है, तो ये ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा सबसे पहले? राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में जाएगा। कैसा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड, ब्लू कलर से बनाया मैंने इसीलिए। ठीक है, डायग्राम में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। एट्रियम के बाद कहाँ क्रॉस करता है? राइट एट्रियम ब्लड को भेजेगा राइट वेंट्रिकल में। सही है, एट्रियम से वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा। वेंट्रिकल से कहां जाएगा? वेंट्रिकल से जाता है बच्चों लंग्स में। ठीक है, ये कैसा ब्लड है? ये अभी भी डीऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सी हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? वेट वेट वेट, आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हो गया। कहाँ तक आवाज आई थी? मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे भी नहीं पता लगा। कहाँ तक सुना तुम लोगों ने? रुक जाओ, रिकनेक्ट हो रहा है। अब तो आ रही है, पहले कहाँ तक आ रही थी? जो मैं स्ट्रक्चर बना रही थी वो सुनाई दिया नहीं दिया?
लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। हाँ 1 सेकेंड दो, मैं कनेक्ट कर लूँ यार, पता नहीं क्या होगा। एक सेकेंड। स्क्रीन तो नहीं दिख रही ना अभी? दिख रही है? अब बता दो। अब दिख रही होगी। राइट में, ठीक है, राइट साइड में जाएगा। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, पहले ब्लड वहां पर जाएगा, ठीक है। वहां से कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। हाँ ठीक 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 ठीक, सुनो अब सुनो। सही है, तो पहला हमने पार्ट क्या देखा, अब मैं हाईलाइटर से दिखाती हूँ तब देखना, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा यहाँ से ब्लड स्टार्ट करा बॉडी टिश्यूज से। बॉडी टिश्यूज से कहाँ गया वो ट्रेवल करके? हमारे राइट एट्रियम में, राइट साइड जो है एक तरीके से अगर हम बोले तो जो राइट पोर्शन है, राइट पोर्शन में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसमें कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजन वाला जिसमें डेफिशिएंसी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें ब्लड रहता है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? लंग्स से, सही है। तो वही चीज हम देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा? बॉडी टिश्यू से कहा गया? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से यहां से पंप होके कहां पहुंच गया? लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन फिल हुई तो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां जाएगा? वो डायरेक्ट बॉडी के पास नहीं जाएगा, पहले वो हार्ट में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से लास्ट में पंप होके तब वो बॉडी के पास जाएगा या पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो पूरा ओवरऑल अगर हम देखें तो राइट साइड में सिर्फ कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड था? सिर्फ ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। जो चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी है, यहाँ पे आप देखो तो 4 चैम्बर्ड हार्ट में, 4 चैम्बर है ना, 4 चैम्बर हार्ट में मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रहा। मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की? नहीं, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती। राइट पोर्शन जो है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उसमें सिर्फ इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें प्योर ऑक्सीजन से फिल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। कहीं पे भी आपस में ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही। आई बात समझ में? बोलो, ठीक है, बोलो, यहां तक समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। आगे देखें, इस टाइप के सर्कुलेशन को जो से हमने अभी देखा, इसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। जैसे हमने हाँ इसमें तो देखा था रेप्टाइल्स के केस में 3 चैम्बर्ड हार्ट में हमने देखा कि दिस इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। और 4 चैम्बर्ड हार्ट में बोलते हैं हम कंप्लीटली, क्या है ये? कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही, ठीक है। इम्प्योर और प्योर ब्लड अलग अलग ट्रेवल कर रहे हैं, सही है। आगे देखें, चलो अब प्रॉपर हम ह्यूमन हार्ट के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट के फैक्ट्स क्या हैं और कैसे कैसे पोजीशनिंग है चीजों की। तो पहली बार
सर्कुलेटरी सिस्टम के अगर हम अंदर देखें क्या क्या चीजें आती हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो आपका हार्ट ही आएगा, ठीक है, पंपिंग का ऑर्गन है। हार्ट क्या है, एक तरीके से पंपिंग ऑर्गन है, वो पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, ब्लड को भेजने का काम कर रहा है, और लेके कौन जा रहा है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो पंपिंग ऑर्गन हो गया। हार्ट बना किसका है, मसल्स का बना है, ठीक है, कार्डियक मसल्स आर देयर। हार्ट की जो मसल्स हैं उनको हम बोल देते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। और कितना है हमारा, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्स आर देयर, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, एक पोर्शन है राइट पोर्शन, एक है लेफ्ट पोर्शन, ठीक है। साथ के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, एक हो गया हार्ट, एक हो गया हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और तीसरी चीज ब्लड, जो हम पढ़ चुके हैं। तीनों चीजें मिला के क्या बना रही है हमारी बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। हार्ट का अगर ओरिजिन पूछा जाए, इसका ओरिजिन कैसा है, जैसे डेवलपमेंट होता है, जब चाइल्ड डेवलप हो रहा है उसमें वूम में, तो क्या होता है, आपने उसमें पढ़ा है ना एनिमल किंगडम में, 3 ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ा है ना, तो उसमें जो मिडिल लेयर होती है, मीजोडर्मल लेयर से हमारे हार्ट का ओरिजिन है, ठीक है, मीजोडर्म से। तीसरी बात, कहां पर लोकेटेड है, थोरैसिक कैविटी में बिटवीन द लंग्स। हमने थोरैसिक कैविटी पढ़ी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ऊपर वाला जो ये बॉडी का चैम्बर है, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, दोनों लंग्स के बीच में, मान लो ये लंग्स हैं, इनके बीच में कहां पे प्रेजेंट है हार्ट, लेफ्ट लंग की साइड। पोजीशन कहां पर है, लेफ्ट लंग की साइड, इसीलिए बोलते हैं कि लेफ्ट लंग इज स्मॉल, क्योंकि वहां पर थोड़े से एरिया में क्या प्रेजेंट है, हार्ट भी प्रेजेंट है। और जिस एग्जैक्ट लोकेशन में हार्ट प्रेजेंट होता है, उस कैविटी को बोलते हैं मीडियास्टाइनम, ठीक है। हार्ट कहां प्रेजेंट है, टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, सही है। एक पॉइंट ये हो गया, ये फैक्ट्स हैं, ये याद रखने हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरी बात, साइज कितना है, अगर हम एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो आप एक मुट्ठी बंद करोगे तो ऑलमोस्ट इतना ही साइज होता है, एक क्लेंच फिस्ट की बराबर, ठीक है, मुट्ठी के बराबर। और वेट की अगर हम बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली 250 ग्राम के आसपास एक एवरेज ह्यूमन हार्ट का वेट होता है, ठीक है, 250 के आसपास, वेरी भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन एवरेज कितना है, 250 ग्राम, ठीक है। तो ये तो बेसिक फैक्ट्स हो गए। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट, इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिक स्ट्रक्चर वही है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है। राइट वाला पोर्शन राइट से कनेक्टेड है, लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट से कनेक्टेड है, डायग्राम में दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया जैसे राइट एट्रियम, इसके नीचे है राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं, अपर चैम्बर, अपर चैम्बर कैसे हैं, स्मॉल, उनको बोल रहे हैं एट्रियम, ठीक है। 2 हैं तो डिवाइड कर दिया है लेफ्ट और राइट में, सही है। सिमिलरली जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं वो कैसे हैं, स्मॉल, बिग, लोअर चैम्बर्स कैसे हैं, बिग, ठीक है। नाम क्या है उनका, वेंट्रिकल्स, ठीक है। एक है राइट वेंट्रिकल और सिमिलरली एक है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारे 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 और 4, 4 चैम्बर है, ठीक है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड मतलब 3 कस्प है इसमें, या हम बोल सकते हैं 3 फोल्ड्स आर देयर, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से जो कनेक्टेड है वॉल्व के थ्रू, उसको बोलते हैं बाई कस्पिड वॉल्व,
बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व भी बोल देते हैं, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, बाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 cusps आर देयर, यानी कि 2 फोल्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको 2 बाई बोल रहे हैं। ये ट्राई है क्योंकि इसमें 3 cusp या 3 फोल्ड्स आर देयर। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड है? ट्राइकस्पिड वॉल्व से, और लेफ्ट वाला जो पोर्शन है एट्रियम और वेंट्रिकल का वो बाइकस्पिड वॉल्व से कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां पे देखो, ये पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया कि 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, 2 ऊपर वाले चैम्बर है एट्रिया, नीचे वाले हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना, और एक हो गया बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड किधर होता है? लेफ्ट वाले पोर्शन की तरफ, और ट्राइकस्पिड किधर है? राइट वाले पोर्शन की तरफ। यहाँ पे देख लो डायग्राम में, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड दिस इज मिट्रल और बाइकस्पिड वॉल्व। सही है, एक चीज ये हो गई। दूसरी बात क्या है? सेप्टम्स आर देयर। सेप्टम क्या है? जो एट्रिया को एट्रिया से सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम में, सर्टेन सेप्टम इज देयर। सेप्टम क्यों है? फॉर द सेपरेशन, एक तरीके से वॉल है। ऐसा नहीं है कि दोनों एट्रियम, जैसे राइट और लेफ्ट एट्रियम आपस में कनेक्टेड नहीं है, उनमें क्या है? बीच में एक वॉल है। ठीक है, कैसी वॉल है? उसका नाम क्या है? जैसे लेफ्ट और राइट एट्रियम कैसे सेपरेटेड है? एक वॉल के थ्रू, इसको बोल रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, सिमिलरली दोनों वेंट्रिकल्स भी एक दूसरे से सेपरेटेड है थ्रू सेप्टम, जिसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। चार चैम्बर हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ सेपरेशन है, बीच में क्या है? वॉल है। ठीक है, तो उसी वॉल को सेप्टम बोल रहे हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसे ही दोनों जो एट्रिया हैं और वेंट्रिकल हैं, जैसे राइट साइड का एट्रिया और वेंट्रिकल, वैसे तो ये कस्पिड के थ्रू क्या है? कनेक्टेड है, लेकिन जो सेपरेटेड है, सेपरेटेड किसके थ्रू है? इनमें भी बीच में सर्टेन वॉल इज देयर, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे मान लो। तो ये कौन सा वॉल है? इसको बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकुलर को सेपरेट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? एट्रिया और वेंट्रिकल को क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो 3 तरीके के सेप्टम है। जो एट्रिया को सेपरेट कर रहा है वो इंटर एट्रियल सेप्टम, जो वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो। ये देखो, यही चीज यहाँ पे लिखी है। एक है इंटर एट्रियल, जो एट्रिया को सेपरेट करेगा, इंटर वेंट्रिकुलर, जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगा, नीचे वाले बड़े पोर्शंस को। ठीक है, और एट्रियो वेंट्रिकुलर किससे करेगा? एट्रियम और वेंट्रिकल्स को। समझ आ गई यहां तक? बोलो। कितनी बात समझ में आ गई? बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? बाकी बच्चे, तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ कल सबका? टेस्ट के बारे में कुछ बताना चाहेगा कोई? साहिल का तो मुझे पता है बढ़िया हुआ। बाकी बच्चे, आफरीन कैसा पेपर हुआ? आफरीन है, आफरीन है, अफशीन। ओके ओके, बढ़िया। किसका हुआ? बहुत बढ़िया। कृष्णा कैसा हुआ आपका? मंजा, सोनम, सोनम था ना नाम? हाउ वाज योर पेपर? टेस्ट दिया तो था सबने, ऐसा भी है कोई मिस कर दिया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक हुआ। प्रियंका दिया नहीं भाई? प्रियंका बैच 13 में आते हो क्या? नहीं, अच्छा वो दूसरी प्रियंका होगी फिर।
ठीक है, आपने क्यों नहीं दिया सोनम? पेपर क्यों नहीं दिया बेटा? पेपर मिस मत करो, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा ना रैंकिंग डिसाइड होगी यहाँ पे भी। ओ ठीक है, कोई बात नहीं, टॉपिक देखो कौन से में गलत हुए और ट्राई टू इम्प्रूव दैट, है ना, उसको थोड़ा पढ़ो, रिवाइज करो, समझो। रुकैया ने भी नहीं दिया, वाई बच्चे, पेपर क्यों नहीं दिया? पूरे दिन में भी टाइम नहीं मिला? पूरा दिन इसीलिए होता है कि अभी टाइम नहीं है, कुछ काम है तो ठीक है, चलो बाद में कर लो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के पेपर मिस मत करना नेक्स्ट टाइम से प्लीज। ठीक है, ट्राई टू गिव सम, थोड़ा सा टाइम निकालो मतलब। अच्छा ठीक है, तो मैम जो भी तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उनसे डिस्कस कर लेना पेपर एक बारी। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया यहाँ तक, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल कैसे कैसे कनेक्टेड है ना। दूसरा देखो, जो जो हमने ये बात करी ना, वॉल्स आर देयर, 4 वॉल के बाद बात करी हमने, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। ये दोनों वॉल्स के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना, डोंट गेट कंफ्यूज, ये ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड। इन वॉल्स का फंक्शन क्या है? इन वॉल्स का फंक्शन यही है कि अभी हम जब कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं, पीछे भी मैंने बताया तुम्हें, ब्लड फ्लो कैसे करता है। ब्लड फ्लोज एट्रियम से, ब्लड कैसे फ्लो करेगा? ब्लड फ्लो ऑलवेज एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ होता है, कभी भी उल्टा नहीं होगा। कैसे होगा? हमेशा एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ही होगा ब्लड का फ्लो। ठीक है, और इस चीज को इंश्योर कौन करता है कि ये वन ही डायरेक्शन में फ्लो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो? वॉल्व्स करते हैं, यही वाले वॉल्व्स। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, मैं भेज दूंगी, मुझे पिंग कर देना, मैं भेज दूंगी। ठीक है, तो वॉल्व्स का फंक्शन क्या है? वॉल्व्स का फंक्शन ही ये है कि ये इंश्योर करना कि जो ब्लड का फ्लो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ही हो, कभी भी बैक फ्लो ना हो। ठीक है, वॉल्व्स क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड, पलट के वापस नहीं आ जाए ब्लड। सही है, एक फंक्शन इनका ये है। ठीक है, इसके अलावा एक तो हमने ये देख लिया, एक बाइकस्पिड वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल, साथ के साथ वेंट्रिकल्स में भी वॉल्व्स होते हैं। वेंट्रिकल्स से भी जब ब्लड निकलेगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पर भी वॉल्व्स आर देयर, यहाँ पे भी वॉल्व्स होते हैं वेंट्रिकल्स में, जो यहाँ पे आर्टरीज को कंट्रोल करेंगे। उन वॉल्व्स का क्या नाम है? उनका नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, इन दोनों का नाम सेमी ल्यूनर वॉल्व है, जो वेंट्रिकल्स के ज्वाइंट पर प्रेजेंट है या वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेजेंट है, जो कंट्रोल करते हैं ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल्स से। ये भी वही काम करेंगे। वॉल्व है तो वॉल्व का काम यही है कि बैक फ्लो ना हो ब्लड, राइट वेंट्रिकल से मान लो ब्लड निकल गया, ऐसा ना हो वापस पलट के दोबारा आ जाए वेंट्रिकल के अंदर। तो वॉल्व का काम ये है कि बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए ब्लड। वन वॉल्व क्या करेगा? ये इंश्योर करेगा कि सिंगल ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है कभी कभी क्वेश्चन, एक ही डायरेक्शन में ब्लड हो। ठीक है, एट्रियम से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से बाहर आर्टरी में, कभी भी वापस नहीं आ जाए। ठीक है, तो वॉल्व्स का फंक्शन ये है, यहाँ पे भी लिखा है नीचे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक्स। अच्छा हाँ, एक पॉइंट रह गया ये, कि जैसे हमने लंग्स में देखा था ना, लंग्स के बाहर क्या था? प्लूरास आर देयर। लंग्स में देखा था, लंग्स के बाहर एक कोटिंग थी प्लूरा, विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा, देखा था ना, 2 प्लूरा थे लंग्स के बाहर। ऐसे ही जो हार्ट्स के बाहर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? जो हार्ट्स के बाहर कवरिंग है उसको हम बोलते हैं, हार्ट के बाहर भी डबल लेयर कवरिंग है, उसको हम बोलते हैं कार्डियम, पेरिकार्डियम। एक होती है एपिकार्डियम, मेसोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, ओवरऑल कलेक्टिवली पेरिकार्डियम बोल देते हैं लेयर्स को, जो ये डबल लेयर्स हैं। ठीक है, लेयर्स को बोलते हैं पेरिकार्डियम, और लेयर्स के बीच में सम फ्लूइड इज देयर, सीरस फ्लूइड भी बोलते हैं उसको, और पेरिकार्डियल फ्लूइड भी बोलते हैं।
ठीक है। फ्लूइड का काम क्या है, अब आप देखो हार्ट क्या करेगा, हार्ट पंपिंग करता है, तो पंपिंग में जब ऑर्गन मूव कर रहा है तो वो किसी चीज से टकरा सकता है, जैसे लंग्स के बराबर में, ठीक है। तो उसमें फ्रिक्शन को प्रिवेंट करना कि डैमेज ना हो, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करना और मॉइस्ट रखने का काम कौन करता है, ये फ्लूइड करता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा और मॉइस्ट रखने का काम दोनों कौन करेगा, दिस इज पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये इसका फंक्शन है। सही है, तो ये हो गया हमारा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम लेयर्स हैं और पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। सही है। सेमी ल्यूनर वॉल्स क्या होते हैं, जैसे हमने देखा ना, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल के भी यहाँ पर क्या होता है, जब ब्लड आर्टरीज में जाएगा बाद में, तो यहाँ पे वॉल्स आर देयर ब्लड को कंट्रोल करने के लिए। वेंट्रिकल्स के लेवल पर जो वॉल्व्स होते हैं, ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी होगा, यहाँ पे भी ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टरी में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वॉल्व होगा, तो ये दोनों ही वॉल्व्स को बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, ठीक है। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, इस वाले को भी और इस वाले को भी, ठीक है। समझ आ गई बात। यहाँ पे कौन सा होता है वॉल्व और यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे होगा बाइकस्पिड, लेफ्ट साइड में होता है बाइकस्पिड और राइट साइड में होता है ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो एक वॉल्व, दो वॉल्व, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। वेंट्रिकल्स वालों का नाम एक ही है, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। यहां से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। ऐसे ही हम यहाँ अगर लंग्स के बारे में देखें, तो लंग्स में ब्लड कहाँ से आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से, और लंग्स में ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट और एट्रियम में। इतनी बात समझ में आ गई सबको, बोलो इतना पोर्शन क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको यहाँ से, यहाँ तक मतलब। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में अब मस्कुलेचर बढ़ेंगे कि मसल्स कैसी कैसी हैं, ऐसे नोड क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर्स, ये सब मसल्स के अंडर आता है कि कौन कौन से कार्डियक मसल्स है, कैसे वो ऑपरेट कर रहे हैं, हार्ट पंप कैसे कर रहा है, ठीक है, साइकिल कैसे चल रही है हार्ट की, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे ना तो बीच में फिर छूट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पूछो।